हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये पता है आपको कि ये डेली क्लास करंट अफेयर की सुबह 7 बजे होती है। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, ALP, ग्रुप डी, SSC, CGL, CHSL, MTS, UPSI, UPP, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम डेली करंट अफेयर क्लास है। आज 18 तारीख हो चुकी है दिसंबर की। 17 तारीख की आपकी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन मैं जो रिवीजन की क्लास में 13 क्वेश्चन लाता था वो 13 क्वेश्चन आज मैं 17 दिसंबर के लेकर के आया हूँ। यानी कि रिवीजन की क्लास ना हो करके आज आपको मैं 17 दिसंबर के ही क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो आप क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट जरूर किया करें, बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब है ये क्लास आपकी रिवीजन की, है ना। तो यहाँ से रिवीजन होता था डेली, लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूँ ये 17 दिसंबर का करंट अफेयर है जो मैंने नहीं कराया है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है। तो अभी इसका नाम आगे बढ़ चुका है, पूज्य बाबू ग्रामीण योजना। क्या हो चुका है? पूर्व बाबू ग्रामीण रोजगार योजना नाम कर दिया गया है, मनरेगा का नाम बदल करके। अगला क्वेश्चन है, कोपरा जलाशय निम्न में से किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है। तो ये भाई साहब है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो ये भैया किया है कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए किस बिल को मंजूरी दी है। तो ये भैया शांति बिल है। कौन सा है? शांति बिल को मंजूरी दी है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय खेलों में समावेश और समता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया भैया जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। अगला है, राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये भैया जीता है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट है कि सिलीसेड झील किस राज्य में स्थित है, जिसको भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। तो ये भैया जो है ये है अपना राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए AI पावर्ड ठीक है को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो भाई साहब ये बन गया है अपना महाराष्ट्र। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन यूल सेल यात्रा जहाज कहाँ से शुरू किया गया है। तो ये भैया वाराणसी से किया गया है। कहाँ से किया गया है? वाराणसी से किया गया है। अगला है, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया गया है। तो ये भैया पटना में बनाया गया है। अगला है कि किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये भैया अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ भैया शुरू की गई है? अपने उत्तर प्रदेश में। अगला है कि विजय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि कि आपको पता है 17 तारीख की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसका मैंने आज आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब आज का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी गई हैं? तो संगीता बरुआ या राधिका पांडे या शेफाली गुप्ता या नरगिस हैदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीता बरुआ विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी से एजुकेट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? पल्लवी राठौर, साईं जाधव या खुशबू तिवारी या ज्योति रावत। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा साईं जाधव। कौन हो जाएगा? साईं जाधव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया है? तो भैया ये किसे घोषित किया गया है बताइए? तो अमेरिका, जापान, इटली या फ्रांस। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली को जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz, ये जो है वायु की जो रेस होती है उसको इसमें जो है नापा जाता है। 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है? पवन द्वारा, चाणक्य 21 या आर्यभट्ट 11 या ध्रुव 64। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव 64 विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शेफाली वर्मा को, प्रतीक रावल को, एलिसा हीली को या लौरा वोलवाइड्स को? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेफाली वर्मा जी को जो है चुना गया है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। ठीक है, किसको चुना गया है? शेफाली वर्मा जी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्कृत मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पतंजलि यूनिवर्सिटी या एमनिटी यूनिवर्सिटी या श्री श्री यूनिवर्सिटी? जी हाँ, तो इसको जो है घोषित किया गया भाई साहब पतंजलि को। किसको जो घोषित किया गया है? पतंजलि यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो बताइए, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या यूरोप? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है और वो प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। क्या कह रहा है? शमनूर शिव संगरप्पा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? गायक थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनेता थे? जी हाँ, बताइए शमनूर कौन थे? जी बताइए, 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे राजनेता। कौन थे?
राजनेता। अगला प्रश्न है, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? जी हाँ, बताइए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। कौन हो जाएगा? तीसरा विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 9 हो गया? हाँ, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है? जी हाँ, बताएं। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश या लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गोवा। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10वें का हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा है भाई साहब? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा भाई साहब? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? सूरत, दिसपुर, देहरादून या दिल्ली? जी हाँ, 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस ब्रेड स्टेट का भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल किया है? अपोलो हॉस्पिटल या कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या दिल्ली एम्स? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दिन हर साल भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? जी हाँ, बताएं क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा कि 17 दिसंबर को भैया मनाया जाता है। तो जाते जाते आप क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।